प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 15 से शुरू करते हैं। शरीर वांगननोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्याय वा विपरीत वा पंचचैते तस्य हेतव। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों हेतु होते हैं। शरीर वांगननो भीर्यत कर्म से लेके पंचचैते तस्य हेतव तक। पीछे के 14वें श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं, वे पांचों हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक पद में बहिकरण और मन पद में अंतकरण आ गया, नर पद में कर्ता आ गया और प्रारब्धते पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही दैव की बात। यह दैव अर्थात संस्कार अंतकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय शास्त्र विहित हो चाहे विपरीत शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये 5 हेतु होते हैं। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसीलिए इन तीनों की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रमश कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाए तो वह तप हो जाता है। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में अफलाकांक्षी भी पद देकर ये बताया है कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इन शरीर, वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। इसीलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से, बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा कृष्ण मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्म योग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ ले, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ ले, दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, वह कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वह कर्म संग्रह नहीं होता, वह तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसीलिए वे क्रियाएं फलोत्पादक और अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना तथा रस आदि
बन जाना आदि क्रियाएं बिना कृतत्वाभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कृतत्वाभिमान न रहने पर भी सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। अब श्लोक 16 संबंध भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपकर्म क्रिया किया है उनमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रैव सति कर्तार मात्मानन केवलं तु य पश्यत्यकृत बुद्धि त्वानन स पश्यति दुर्मति। मतलब परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस विषय में केवल आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। व्याख्या तत्रैव सति से लेके पश्यति दुर्मति तक जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, कारण, कर्ण, चेष्टा और दैव इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात् अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया। जड़ और चेतन का प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आए अकृत बुद्धित्वात् और दुर्मति पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है। अकृतत्व बुद्धित्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मति पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है, अर्थात कर्ता के दुर्मति होने से अकृत बुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, न करोति न लिप्यते गीता, परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध होता नहीं होता। परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कृतत्व नहीं है। केवलम पद कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में ही आया है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्म योग और सांख्य योग चलते हैं। कर्म योग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती है, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर, मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसीलिए कर्म योग में कैवल्य पद शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। कायेन मनसा बुद्धया कैवल्येन्द्रियैरपि गीता। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं। अपने स्वरूप से नहीं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसीलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है।
केवलम आत्मानम। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्म योग में केवल शब्द, शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाएगा। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्म रीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मेरे में कृतत्व नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। संबंध। पूर्व श्लोक में ये बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ये श्लोक 17। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकनान् हांति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न बंधता है। व्याख्या। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसा स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश न उन क्रियाओं को न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप मतलब द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कृतत्व और बहुकृतत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने में कृतत्व और बहुकृतत्व ये दोनों ही नहीं है, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। अहंकृत भाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं मतलब कर्ता में रहता है, क्योंकि कृतत्व और अकृतत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। हत्वापि स इमान् लोकनान् हन्ति न निबध्यते। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मरता नहीं, क्योंकि उसमें कृतत्व नहीं है, और वह बंधता भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुकृतत्व नहीं है।
तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणित होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष चेतन कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता, कर्ण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे? उसका मरना और बंधना संभव ही नहीं है। गीता। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मरता है और न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसीलिए भगवान ने हत्वापि पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा की है। अपि पद का भाव है कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव कृश्चित् करोति स। गीता। कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। गीता। सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता। शरीर में स्थित होने पर भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य यह है कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया न करने से स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। वास्तव में यह अहंभाव मतलब व्यक्तित्व ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहंभाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है। वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता है। क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहंभाव को स्वीकार किया है उसी अहंभाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया है। अहम दो प्रकार का होता है, अहंस्मृति और अहंकृति। गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन मतलब सत्ता मात्र का भान होता है, इसको अहंस्मृति कहते हैं। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा आरोप करता है। यही असत्य का संबंध है। असत्य के साथ संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रिया को लेकर मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसको अहंकृति कहते हैं। अहम को लेकर ही अपने में परिच्छिन्नता आती है। इसीलिए अहंस्मृति में भी कृश्चित परिच्छिन्नता मतलब व्यक्तित्व रह सकती है, परंतु यह परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं
नहीं होती, अर्थात परिच्छिन्नता हो रहने पर भी अहस्फूर्ति दोषी नहीं होती, कारण कि अहकृति अर्थात कृतत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहकृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर अहस्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है और स्मृति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मरता है और न बंधता है, न हांति न निबध्यते, न मरता है और न बंधता है। का क्या भाव है? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वह एक रस नहीं रहती। इस निर्विकल्प अवस्था से भी असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में कृष्ण मात्र विभंग नहीं होती। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं। तात्पर्य यह है कि उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते। यही न हंति न निबध्यते का भाव है। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है? क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है। क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों के फल रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाश रूप से ज्यों का त्यों ही रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 18 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।